नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के आर्ट्स पेपर पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि इस बार जो है सेशन 2022-23 के लिए जैक बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न जो है बदल चुका है। ठीक है, इस बार टर्म 1 एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि एमसीक्यू नहीं रहेगा। इस बार जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके एग्ज़ाम पैटर्न में रखा गया है। और इस बार जो है सेशन 2022-23 का अगर बात करें, इस बार जो है टर्म 1 एग्ज़ाम और टर्म 2 एग्ज़ाम दोनों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न समान रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा। अगर आप अभी तक न्यू एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जिनके उत्तर आपको एक शब्द में देना है, क्योंकि इस बार एग्जाम में जो है 5 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको एक शब्द में देना है, और 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है, यानी कि एक वाक्य में उत्तर देना है। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराऊंगा। और यह पार्ट 1 है, इसमें मैं 10 प्रश्नों को लेकर आया हूं। एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। प्रश्न है आपका कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको उत्तर एक वाक्य में दे देना है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 में किया था। ठीक है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 में किया था। अगर आपको डायरेक्ट पूछेगा कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है एक शब्द में, सन 1972 में। अगर आपको पूछ दिया कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो आपको आंसर डायरेक्ट लिख देना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताएं। युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताएं। तो आपको लिख देना है भूख और दूसरा लिख देना है आपको महामारी। ठीक है, भूख लिख देना है और दूसरा लिख देना है आपको महामारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा कि भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत के किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको लिख देना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में 90 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। 90 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में 90 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना। लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना। तो आपको आंसर लिखना है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपको लिख देना है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर कि अगस्त 1945 में जापान के किन 2 शहरों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। अगस्त 1945 में जापान के किन 2 शहरों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। तो आपको लिख देना है यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 शहर है जहाँ पर 1945 में बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। आपको लिख देना है 2 शहरों के नाम, हिरोशिमा और नागासाकी। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। आपको लिख देना है भारतीय जनता पार्टी लिख देना है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको लिख देना है 2 राजनीतिक दलों के नाम, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था। आपको लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था।
1961 में बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था, ये आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है एक अंक के प्रश्न है, एक अंक के प्रश्न है। ठीक है, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे? शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे? तो आपको लिख देना है अमेरिका और दूसरा लिख देना है आपको सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, आप्रवासी किसे कहते हैं? आप्रवासी किसे कहते हैं? आप्रवासी हो गया आपका किसी अन्य देश से आकर दूसरे देश में निवास करने वाला व्यक्ति, संबंधित देश के लिए वो आप्रवासी कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में निवास करने पर उसे हम आप्रवासी कहेंगे। ठीक है, किसी अन्य देश से आकर दूसरे देश में निवास करने वाला व्यक्ति संबंधित देश के लिए आप्रवासी कहलाता है, ये आपको लिख देना है। लास्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नामों को लिखें। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? आपको लिख देना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपको लिख देना है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल में पढ़ाई करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक न्यू एग्जाम पैटर्न को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यू एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।